आज आपके सामने द हिंदू एडिटोरियल 18 अगस्त का पेश करेंगे। एंड ऑफ अ रन, एंड कहते हैं अंत को, अ रन दौड़ का, एक दौड़ का रन, एक दौड़ का अंत, एक दौड़ का खात्मा, यानी जो दौड़ चल रहा था उसका खात्मा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पर? एम एस धोनी से। हैं, धोनी पर, किस पर रन का एंड हो गया? किसके? एम एस धोनी से। किससे? रिटायरमेंट से, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संन्यास पर। हाँ, एंड हो गया, दौड़ जो है ना उसका अंत हो गया एम एस धोनी का। द धोनीज रिटायरमेंट मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा इन विच इंडिया वॉन ऑल द बिग वंस। धोनी का जो रिटायरमेंट है, जो संन्यास है, हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो मार करता है, बयान करता है किस बात को? द एंड ऑफ एन एरा को, एक ऐसे एरा मतलब क्या होता है? एरा होता है, एरा कहते हैं योग को, टर्म को, पीरियड को। एरा किसको कहते हैं? टर्म को, पीरियड को एरा, याद रहे। इंडिया हैज़ क्रिकेट इन इंडियन, सॉरी कहाँ गया? धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास दर्शाता है, बयान करता है कि द एंड ऑफ एरा, कि इस पीरियड में के अंत में इंडिया हैज़, किसके? धोनी के पीरियड में, इन विच, जिसमें कि इंडिया ने जीता है, क्या जीता है? ऑल बिगेस्ट वंस, ऑल बिग वंस। उसका मतलब होता है तमाम टूर्नामेंट्स, जितने सारे टूर्नामेंट्स हैं ना सबको जीता है इंडिया ने। द क्रिकेट इन इंडिया हैज़ ऑफन बीन लेटर्ड विद स्टेरियोटाइप। हाँ, द क्रिकेट हैज़ ऑफन बीन लेटर टाइप, लेटर से लेटरिंग बना है, जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है लेटरिंग मतलब कचरा फैलाना, गार्बेज। लेटर्ड, दे प्ले इन लिटर्ड बाई गार्बेज, उसने फैला दिया। हाँ हाँ, इसको फैला दिया गार्बेज से, पूरी तरह से कचरा फैला देना। लेटर कहते हैं, लिटर्ड होता है लिटरिंग, उसका मतलब होता है गंदगी फैलाना, कचरा फैलाना। हाँ, तो क्या हो गया? इंडिया जो क्रिकेट में है, अक्सर जो है ना लेटर हो गया, गंदगी फैला दिया, किससे? किसी भी बातों से। ठीक है, आगे चलते हैं। मच स्किन टू ग्रेट इंडियन रूप स्ट्रिक एक इंडियन रूप स्ट्रिक है। देख लीजिएगा आप, शायद आपको इंटरनेट पर पता है। रूप स्ट्रिक्स होता है जो कुछ इंडिया का है, रूपरेखा जिसको बोल सकते हैं। हाँ, मच स्किन टू का मतलब होता है सिमिलर टू, डिफरेंट, इसके ये होता है डिफरेंट टू, सिमिलर टू। हाँ, सिमिलर टू होता है इसी तरह, क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही, सिमिलर टू। एलियन टू होता है, एलियन टू होता है, सिमिलर टू होता है। हाँ, मच स्किन टू का मतलब होता है मच अकिन टू से याद रखिएगा क्या होता है? मच अकिन टू, जहन में बैठा लीजिए। तो मतलब होता है बिल्कुल वैसे ही। हाँ, इंडियन ग्रेट स्ट्रिप्स हो गया है, वैसे ही गेम वाज रिड्यूस हो गया। कहाँ तक रिड्यूस होकर कहाँ तक पहुँच चुका है? हाँ, ट्रॉप कहते हैं आइडियाज़ को कहते हैं। किसका आइडिया को? हाँ, किस चीज़ का आइडिया किस चीज़ तक रिड्यूस होकर रह गया है? रेट स्टूप्स होकर किस तरह रह गया है? वो रह गया है स्टूप होकर के, हाँ, किसके आइडिया तक? रस्टी बैट्समैन, कलाइयों के जादूगर तक, हाँ, आइडिया बन के रह गया। और मैजिकल स्पिनर और गेंद फेंकने वाला, जादू से भरा हुआ गेंद फेंकने वाला से होकर रिड्यूस होकर रह गया है। द स्पोर्ट्स
चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पोर्ट्स वाज आल्सो ब्लिंकर्ड ब्लिंकर्ड ब्लिंकर टू एनिसेंट जोग्राफिकल काउंटर्स हैं ऑफन लिंक टू द रॉयलिटी और रस्ट वाइल ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज ऑफ मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता। द स्पोर्ट्स है ना, ये ख़ास स्पोर्ट्स जिसको भी खेला जा रहा है, जिससे इंसानियत या जो क्रिकेट है, ये खेल है, गेम है, वाज क्या था, also ब्लिंकर्ड हो जाता था। ब्लिंकर मतलब टारगेट कर लेना, एकदम घोड़े की तरह एकदम ब्लिंक करना, एकदम मकसद पे लगा हुआ रहना। हाँ, ये खेल मकसद बन गया था, किसके लिए, अल्सो मकसद बन गया था मैजिकल और जादू के अलावा क्या हो गया था, ब्लिंकर्ड हो गया था, किससे, इनोसेंट यानी पुरानी, इनोसेंट कहते हैं पुरानी को। हाँ, जोग्राफिकल एरिया वाइज जो होता है, जोग्राफिकल भूगोल जिसको बोलते हैं, जोग्राफिकल कंटोर्स किसको कहते हैं, कंटोर्स किसको कहते हैं, कंटोर्स को याद रखिएगा, रूपरेखा को। कंटोर्स को याद जहन में इस तरह रखिएगा कि जब अंधेरे रात में कोई आपसे मिल जाता है तो आप सिर्फ उसका रूपरेखा मालूम कर लेते हैं, कंटोर्स सिर्फ मालूम करते हैं। कंटोर्स बस आप सिर्फ रूपरेखा बना लेते हैं, इमेज सिर्फ बना लेते हैं कि फलना सेक्टर था, आउटलाइन बना लेते हैं। कंटोर्स क्या होता है, आउटलाइन भी होता है। किस तरह का आउटलाइंस, बस आपके दिमाग में आ गया कि फलना शख्स है, कंटोर्स हो गया, ये एक तरफ शेप बन के रह गया, कंटोर्स शेप बन के वजह था। सेल हॉस्टी भी इसका ये आता है, सेल SIL सेल HOUSUETTE सेल हॉस्ट याद रखिएगा, इसके सिनोनिम से है कंट्रोवर्स, सिलहॉस्ट, कंट्रोवर्स सिलहॉस्ट। हाँ, SIL HOUSESTTE सिलहॉस्ट, ठीक है। कंट्रोवर्स ऑफन लिंक टू द रॉयलिटी। हाँ, कहाँ गया था, ये दो स्पॉट्स है, वाज जो कि ये ऊपर से भी बात आ रही है, ऑल्सो, ये ऑल्सो क्या होगा, टारगेटेड होता है, ब्लिंक्ड होता है, ब्लैंकर हो जाता है, ब्लैंक मतलब होता है अंधा, मतलब ब्लैंकर हो जाता है, बिल्कुल अंधेपन पर हो जाता है, मकसद पे लगा हुआ रहता है, ब्लिंकर हो जाता है। टू द कितना, एनोसेंट समझते हैं, एनोसेंट कहते हैं पुरानी परंपरा को। हाँ, भूगोल, जोग्राफिकली पुरानी जो है, जोग्राफिकल जो कंसेप्ट है, शेप था, जो शेप था, जो वेलोसिटी था, आउटलाइन था, उससे शेप जो था, कंट्रोर्स जो होता है ना, वो पुरानी बातों पर, हाँ, पुरानी बातों का जो शेप बना हुआ है जोग्राफिकल तौर पर, उसको यह ऑफन होता है, अक्सर क्या होता है, लिंक टू, ये अक्सर जुड़ा होता है, लिंक टू कहते हैं जुड़ा हुआ होना, किससे, रॉयलिटी से। हाँ, कंट्रोवर्स किसका शेप बना हुआ था, जोग्राफिकल इनोसेंट पुराने जोग्राफिकल जो किससे जुड़ा हुआ होता है, रॉयलिटी से। रॉयलिटी किसको कहते हैं, रॉयलिटी कहते हैं जो बादशाहों का था, जो रॉयल मतलब बादशाह, खलाकमंद, जो बादशाहत थी उससे जुड़ा हुआ था, हैं, या रस्टवाइल, उस दौर के, रस्टवाइल कहते हैं WVER, रस्टवाइल कहते हैं उस दौर से जुड़ा हुआ, उस दौर मतलब ब्रिटिश के वक्त से, उस वक्त वाली जो था ना, रस्टवाइल कहते हैं उस वक्त वाली। हाँ, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो थी ना, मतलब महाराजा, वो प्रिंस जो थे, मुंबई जिसका था असल में, मुंबई जो पहले के ज़माने में थे, रस्टवाइल उस वक्त के ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के। हाँ, मुंबई के प्रेसिडेंसी थे ब्रिटिश दौर में, और किस में महाराष्ट्र में था, और किस में कोलकाता में था। जो आप अगर बम्बई था, अब मुंबई हो गया, महाराष्ट्र था, मद्रास था, हाँ, और क्या था, कोलकाता, जो अब कलकत्ता हो गया, जो कलकत्ता था अब कोलकाता हो गया, ठीक है। ये उस दौर के शेप में बनकर रह गया, ठीक है। द डिस्प्यूट बावजूद, ठीक है, despite these boxy reference, Kapil Dev emerged as an all-rounder from Haryana, and often him it was Mahendra Singh Dhoni's turn to stun the Pandits। देखिए क्या बनता है, कहाँ गया, डिस्पाइट,
बावजूद इसके कि दीज बॉक्सी रेफरेंसेस, बावजूद दीज यानी ये सब जो दिए हैं महाराष्ट्र, मुंबई और कलकत्ता से जो बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं, बॉक्सी कहते हैं रेफरेंसेस को, बॉक्सीज कहते हैं बड़े बड़े, बॉक्सी मतलब बड़े बड़े, बॉक्स बना हुआ बड़ा बड़ा, ये जो बना हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र और कलकत्ता, ये जो रेफरेंसेस है, इशारे हैं हवाले दिए हुए हैं, रेफरेंसेस कहते हैं हवाला को, ये जो रेफरेंसेस दिया हुआ महाराष्ट्र का कि वहीं से बड़े बड़े खिलाड़ी उभर कर आते हैं बावजूद इसके कि बॉक्सिंग बड़े बड़े इशारे के बावजूद कपिल देव उभर कर आए हैं, जाहिर हुए एज जैसा कि ऐसा जैसे कि एन ऑलराउंडर ऑलराउंडर हो, यानी हर चीज़ पर फेमस हो, फ्रॉम हरियाणा से, एंड आफ्टर हिम मतलब कपिल देव के बाद इट वाज महेंद्र सिंह, उसके बाद कौन था? महेंद्र सिंह धोनी का टर्न था। महेंद्र सिंह धोनी की बाद, टर्न कहते हैं बारी को, टर्न कैसे पीरियड को, टाइम, अभी तो क्या था, टर्न कहते हैं बारी को, पीरियड को, ठीक है, पीरियड था उसका, दौर था, पीरियड बारी दौर इस सब बोलते हैं इसको, एरा भी बोलेंगे, योग जिसको कहते हैं, उसका योग था, उसकी बारी थी, द पंडित्स टू स्टंड टर्न टू स्टन कहते हैं ताज्जुब करना, स्टन क्या कहते हैं? ताज्जुब कर देना, किसी को चकरा देना, इसके बावजूद चकरा दिया किसको? पंडित को, विद्वानों को, पंडित्स को, जो पंडित हैं उसके विद्वानों को चकरा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हेलिंग फ्रॉम झारखंड, नेवर प्रीवियस नॉन फॉर इट्स प्रोसेस इन विल्लो गेम, धोनी kept dismantling clinches as he built the splendid career that defeated ordered and technical benchmarks. Hailing from, coming from सेम होता है, हेलिंग फ्रॉम झारखंड, निकल कर आना, झारखंड से निकल कर आना, इससे पहले जो नहीं आता था कभी रॉयल स्टेट से ही सिर्फ आता था। तो हेलिंग फ्रॉम कहाँ से? झारखंड से निकल कर आना, नेवर प्रीवियस यानी कभी भी नहीं, इससे पहले कभी भी नहीं जाना गया कि इस ताकत को इन द विलो गेम कहते हैं, विलो में क्रिकेट गेम में यानी इसके स्किल को क्रिकेट गेम में, झारखंड वगैरह के क्रिकेट गेम में नहीं पाया गया। धोनी केप्ट डिसमेंटलिंग क्या कहते हैं? तबाह बर्बाद करना, डिसमेंटली बर्बाद करना, डिसमेंटल कर दिया। धोनी केप्ट डिसमेंटलिंग क्लेंचेस, घिसी पिटी बात को तहस नहस कर दिया, क्लेंचेस एज, साथ ही साथ ही बिल्ड द स्प्लेंडर कैरियर, साथ ही साथ उसने स्प्लेंडर क्या स्प्लेंडर, एक करियर स्प्लेंडर क्या शानदार करियर बनाया, जेट के जो कि डिफीटेड करता है, क्या डिफीटेड करता? शिकस्त देता है ऑडिट को, वो अपने ऑडिट को, उसके जो खिलाफ है उसको, यानी जो झारखंड के दूसरे स्टेट से नहीं आ सकते हैं उसके खिलाफ उसने शिकस्त दिया, डिफीटेड, एंड दैट डिफीटेड, ये जो उसका शानदार करियर है वो डिफीटेड करता है किसको? ऑडिट को। अब ऑडिट पर ध्यान देने वाली, ऑडिट कौन है? जो कहते हैं कि रॉयल स्टेट से ही सिर्फ आ से, एंड टेक्निकल बेंचमार्क होता है मापदंड, और टेक्निकली जो टेक्निकली जो हिकमत भरा हुआ हो, बेंचमार्क हो, मापदंड हो, उससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, हेलिंग फ्रॉम झारखंड, यहाँ पे सैमिल्टेनियस सेक्शन आया हुआ है,
सेंटेंस आया हुआ है। हाँ, ईटिंग, आई वॉज टॉकिंग टू माई मोम, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं अपनी बात करते करते मैं खाना खाते खाते मम्मी से बात कर रहा था। हाँ, द हीलिंग फ्रॉम, निकल कर आना, यहाँ पे ये है साइमल्टेनियस सेक्शन है। साइमल्टेनियस क्या है? हीलिंग, आते हुए धोनी ने, ये झारखंड से आते हुए धोनी जो प्रीवियस कभी नहीं आया, धोनी ने क्या क्या उसको डिस्क्लेंचेज, घिसी पिटी बात को डिस्क्लेंच कर दिया। और साथ ही साथ उसने एक शानदार क्रिएट बनाया जो ने डिफीटेड किया। किसको डिफीटेड किया? ओड्स को, जो उसके ओड्स थे किस चीज़ के, कि वहाँ से सिर्फ रॉयल इट्सेट से ही खिलाड़ी आते हैं और क्लिनिकल मार्च से, और जो ये टेक्निकल बेंच मार्क लगा हुआ है उससे डिफेट किया। कौन सा टेक्निकल मार्च बेंच मार्क? कि वही क्रिकेट बना सकता है जो टॉप खिलाड़ी हो। अब आगे चलते हैं, क्या है? एज अ बैट्समैन, एज बैट्समैन क्या लिखा हुआ था? एज बैट्समैन एंड विकेट कीपर, aesthetics was not his strong point, but supreme athleticism, innate and talent, a calm head, and remarkable effectiveness in the crunch made him an outstanding player. एक बैट्समैन के तौर पर और एक क्रिकेटर के तौर पर, हाँ, एस्थेटिक कहते हैं कला को दिखाने का। हाँ, धोनी बैट्समैन के तौर पर और क्रिकेटर के तौर पर कभी कला को, वाज नॉट हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हैं, कला को नहीं दिखाया, सुंदरता कला को, अपने बैट्समैन का या कीपर होने का ये कला को उसने कभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिखाया कि वो अच्छा बैट्समैन था या क्रिकेटर था। बट लेकिन सुप्रीम एथलेटिसिज्म, इननेट टैलेंट, लेकिन उसके अंदर सुप्रीम जो पावरफुल जोश था, एथलेटिसिज्म कहते हैं पावर, जोश को, इननेट कहते हैं कि हिडन पावर को, छुपी हुई पावर। इननेट, इन बने अंदर, नेट बने नेचर, यानी कुदरती तौर पर छुपी हुई पावर। टैलेंटेड था और काम हेड का था, काम हेड मतलब पुरसुकून रहने वाला। एंड रिमार्केबल इफेक्टिवनेस, इन क्रंच, और रिमार्केबल ये दर्शाने वाला था क्या? इफेक्टिवनेस, असरदार था किन में? इन क्रंच, ऐसे वक्त में, क्रंच वक्त में, जो नाजुक वक्त हो। क्रंच कहते हैं नाजुक वक्त को, क्रंच मतलब नाजुक वक्त में, क्रंच में नाजुक वक्त में, ठीक है। नाजुक वक्त कहाँ गया यार, सॉरी। हाँ, ये जो है ना, ये जो उसका नाजुक वक्त पर जो वो मुअस्सिर करता है, इफेक्टिव प्रभाव डालता है, ये मेड बनाता है उनको क्या? एक आउटस्टैंडिंग, जो एवरेज से बढ़कर हो। आउटस्टैंडिंग कहते हैं एवरेज से आगे निकाल, आप चला जाना। आउटस्टैंडिंग करता है किसको? प्लेयर्स को। आउटस्टैंडिंग एवरेज से आगे बढ़ा देता है, हाँ, प्लेयर्स को। outstanding players, if there was a pattern to him, हाँ,